क्रिएटिव फिजिक्स बाय मानसी भारद्वाज। तो प्रीवियस 2 लेक्चर में हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पे जो कॉन्सेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल है वो कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम फिर से न्यूमेरिकल करेंगे जिनमें हम अलग अलग कॉन्सेप्ट को देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा जो न्यूमेरिकल आता है ये है, क्या है, प्रॉपर लाइफ टाइम ऑफ म्यून गिवन है 2 × 10⁶ सेकेंड। इट इज ट्रेवलिंग विद 4c/5 स्पीड से वो मूव कर रहा है, हमें डिस्टेंस बतानी है। अब देखो हमारे पास जो टाइम आता है, एक तो आता है डेल्टा टी डैश। ये तो हमारे पास क्या होता है, टाइम कब, जब हमारा पार्टिकल रेस्ट में होता है, यानी इसको हम क्या बोल सकते हैं, टाइम इन रेस्ट। ठीक है, मतलब पार्टिकल जब अगर रेस्ट में होगा, वो मूव नहीं कर रहा होगा, तो यहाँ पे डेल्टा टी डैश होगा। अगर पार्टिकल मूव कर रहा होगा तो हमारे पास टाइम क्या होगा, टाइम इन मूविंग, मतलब किसका, पार्टिकल का। जब पार्टिकल मूव कर रहा होगा तब उसका टाइम डेल्टा टी होगा, अगर पार्टिकल रेस्ट में होगा तो उसका टाइम डेल्टा टी डैश होगा। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, म्यून क्या है, ट्रैवलिंग कर रहा है स्पीड के साथ, यानी यहाँ पे ये चीज जो है डेल्टा टी डैश तो 0 है क्योंकि पार्टिकल मूव कर रहा है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है डेल्टा टी डैश और डेल्टा टी में, और जो डिस्टेंस हमें निकालनी है उनमें क्या रिलेशन होता है, देखो ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है, दैट इज डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा टी डैश प्लस डेल्टा एक्स वी बाय सी स्क्वायर इंटू गामा। ये हमारे पास फॉर्मूला आता है डिस्टेंस और टाइम में, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब क्योंकि हमारा जो पार्टिकल है वो ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पे डेल्टा टी डैश जो है ये वाली चीज क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल में क्या है, ट्रेवलिंग है, तो वहां पे हम उसको रेस्ट तो नहीं मान सकते, इसलिए ये वाला केस है जो डेल्टा टी डैश वो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज 0। प्लस का हमें निकालना क्या है, दैट इज दिस डिस्टेंस, डेल्टा एक्स डिस्टेंस निकालनी है, व्हाट इज द डिस्टेंस। तो यहाँ पे डेल्टा एक्स हमें निकालना है, वी हमें गिवन है, और इनटू में क्या है हमारे पास, गामा। ठीक है, अब देखो डेल्टा टी हमें क्या गिवन है, म्यून का टाइम जब ट्रेवलिंग कर रहा है, दैट इज 2 × 10⁶ सेकेंड, -6 सेकेंड होगा ये, -6 सेकेंड टाइम गिवन है म्यून का। ठीक है, इज इक्वल टू 0 प्लस डेल्टा एक्स हमें निकालना है, वी हमारे पास कितना है, दैट इज 4c/5 और इंटू आ जाएगा सी स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें गामा को सोल्व करना है, गामा हमें पता है क्या होता है, दैट इज √1 - v² / c²। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा √1 - v², सॉरी 1 बाय होता है ना, 1 बाय √1 - v² / c², 1 डिवाइडेड बाय √1 - v² / c², ये हमारे पास गामा का फॉर्मूला आता है। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व कर लेते हैं, ये जो है तो 2 × 10⁻⁻6 सेकेंड। ठीक है, अब ये वाली सी से कैंसिल हो गया, अब ये 5c आ जाएगा ऊपर, इस तरफ आ जाएगा, दैट इज 5 × c की जगह हम 3 × 10⁸ लिख सकते हैं। ठीक है, डेल्टा एक्स हमें निकालना है, 4 आ जाएगा नीचे। अब हम सोल्व करते हैं इसको। अब देखो √1 - v² / c² है, तो देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 - v हमारे पास कितना है, दैट इज 16/25 c² हो जाएगा, दैट इज 16/25 c² / c² से हमारा आ जाएगा कैंसिल। तो यहाँ पे 9/25 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 9/25 यानी 3/5 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, दैट इज, तो इसको जब हमने सोल्व किया तो ये आ जाएगा 3/5। ठीक है, 3/5 आ जाएगा। अब ये जो 3/5 है, अब इसको इस तरफ लेके जब इसको करेंगे तो ये 5 ऊपर जाएगा ऐसे, यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 5/3। ठीक है, अब हमें निकालना है डेल्टा एक्स। अब डेल्टा यहाँ पे 5 है, ये डेल्टा एक्स निकालना है, तो डेल्टा एक्स निकालना है, तो यहाँ पे जो 5 है वो क्या आ जाएगा नीचे, और 3 क्या रह जाएगा ऊपर, है ना, ये ऊपर ऐसे आ जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 से ये वाला कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, यहाँ पे आ गया, देखो 2 पावर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रही है, और यहाँ पे आ जाएगा 900/2, यानी हमारे पास 445 मीटर हमारे पास कितनी आ गई, डिस्टेंस आ गई, है ना, इज इक्वल टू डेल्टा एक्स था ये। ठीक है, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल को हम ऐसे देखेंगे। सबसे पहले हमें टाइम देखना पड़ेगा कि वो टाइम
मतलब पार्टिकल है मूव कर रहा है या रेस्ट में है। अगर वो मूव कर रहा होगा तो हम यहाँ पे डेल्टा टी डैश को 0 लेंगे क्योंकि टाइम इन रेस्ट है। अगर पार्टिकल रेस्ट में होता है तब हम डेल्टा टी डैश का यूज करेंगे, अदरवाइज हम सिर्फ क्या रखेंगे, दैट इज डेल्टा टी। क्लियर है। तो यहाँ से ये हमारे डिस्टेंस हम ऐसे निकालेंगे, तो यहाँ से 440 हमारी क्या आ गई, मीटर डिस्टेंस आ गई। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट। ये हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है। इसमें क्या है कि रिलेटिविस्टिक पार्टिकल है एट रेस्ट मास m इज इक्वल टू m नॉट इज मूविंग विद स्पीड v। वैल्यू ऑफ v बतानी है हमें, जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है वो रेस्ट मास एनर्जी के इक्वल आनी चाहिए। अब देखो रिलेटिविस्टिक पार्टिकल के लिए हमारे पास एनर्जी जो आती है, देखो हमें पता है मोमेंटम हमारा क्या आता है जब नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए देखते हैं। ठीक है, फॉर नॉन रिलेटिविस्टिक केस, नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए हमारे पास जो एनर्जी आती है दैट इज p स्क्वायर बाय 2m, सॉरी काइनेटिक एनर्जी, इट इज ए काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या मान के चलते हैं, p इज इक्वल टू दैट इज mv। तो यहाँ पे हम ऐसे करते हैं ना, m स्क्वायर v स्क्वायर बाय हाफ ऑफ 2m, है ना, एक m से एक m कैंसिल, तो हमारे पास mv स्क्वायर ये हमारे पास आती है कब, जब नॉन रिलेटिविस्टिक केस आता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे जब रिलेटिविस्टिक केस है तो रिलेटिविस्टिक केस में हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे फॉर रिलेटिविस्टिक केस। रिलेटिविस्टिक केस के लिए हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है और जो रेस्ट मास एनर्जी, उसमें हमारे पास क्या आता है, देखो एनर्जी तो हमारी जो रेस्ट मास एनर्जी आती है दैट इज m नॉट c स्क्वायर। ठीक है, और जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आती है वो हमारे पास आता है दैट इज m माइनस का m नॉट c स्क्वायर इंटू गामा, और गामा इसमें भी आएगा हमारे पास। ठीक है, ये हमारी आती है रिलेटिविस्टिक केस में एनर्जी, और ये हमारी आती है काइनेटिक एनर्जी दैट इज m माइनस का m नॉट c स्क्वायर इंटू गामा। अब हमें ये पूछ रहा है कि उस वेलोसिटी की वैल्यू बताओ जहां पे हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो रेस्ट मास एनर्जी के इक्वल हो जाए। ये हमारी रेस्ट मास एनर्जी है। अब ये पूछ रहा है कि उस वेलोसिटी की वैल्यू बताओ जहां पे ये दोनों इक्वल हो जाए। अब देखो इन दोनों को हम इक्वल लें, अगर m माइनस का m नॉट c स्क्वायर इंटू गामा, गामा तो दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा तो गामा को रहने देते हैं, ये आ जाएगा m नॉट c स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखो c स्क्वायर m c स्क्वायर था ना, बाहर था c स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से m c स्क्वायर माइनस m नॉट c स्क्वायर, क्योंकि c स्क्वायर तो दोनों में था ना, c स्क्वायर बाहर, दोनों में कॉमन आएगा। ठीक है, तो m c स्क्वायर माइनस का m नॉट c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, m नॉट c स्क्वायर। तो यहाँ से m c स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज 2m नॉट c स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे m हमारे पास, जब हमारे पास मास और रेस्ट मास में क्या रिलेशन आता है, दैट इज m इज इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं m नॉट इंटू गामा, है ना, 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर गामा की वैल्यू आती है। तो यहाँ पे देखो m इज इक्वल टू m नॉट हम लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा m नॉट c स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। ठीक है, और इज इक्वल टू 2m नॉट c स्क्वायर। अब m नॉट c स्क्वायर से m नॉट c स्क्वायर कैंसिल, अब सिर्फ हमें इसको सोल्व करना है। तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 1/2 नीचे आ जाएगा, और इज इक्वल टू उस तरफ क्या रह जाएगा, दैट इज 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर। दोनों का हम क्या कर लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया तो हमारे पास 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर आया। ठीक है, इसका आगे सॉल्यूशन देखो, 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, तो यहाँ पे माइनस 3/4 बचेगा, माइनस 3/4 इज इक्वल टू माइनस का v स्क्वायर बाय c स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल आ जाएगा, दैट इज v बाय c इज इक्वल टू अंडर रूट 3/4, और v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करना था ना, तो स्क्वायरिंग बचा तो 1/4, और यहाँ पे हाँ तो ठीक है माइनस 3/4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा v की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, दैट इज अंडर रूट 3/4 इंटू c। यानी इस वेलोसिटी पे क्या होगा, हमारी काइनेटिक एनर्जी है और जो रेस्ट मास एनर्जी है वो इक्वल होंगी। सबसे पहले हमने क्या किया है, ये हमारा नॉन रिलेटिविस्टिक केस के लिए था यहाँ तक। ठीक है, अब रिलेटिविस्टिक केस के लिए हमें पता है एनर्जी, हमारी रेस्ट मास एनर्जी जो होती है m नॉट c स्क्वायर इंटू गामा, और जो काइनेटिक एनर्जी होती है m माइनस का m नॉट c स्क्वायर इंटू गामा होती है। अब
दोनों को हमें क्या करना है, वो वेलोसिटी की वैल्यू बतानी है जहां पे ये दोनों इक्वल हो जाएं। तो यहाँ पे ये एनर्जी है इस एनर्जी के इक्वल हो गई, तो mc² हमने दोनों तरफ सोल्व कर लिया, यहाँ से 2m0c² बच गया। mc², अब जो m होता है हमारे पास ये होता है m = m0 1 - v²/c²। यहाँ से हमने उसकी वैल्यू रखी, ये दोनों कैंसिल हो गए, हमने स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड किया और v की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, दैट इज √3/4c। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट था। अब हम करते हैं, हमारा थर्ड न्यूमेरिकल है। इसमें क्या है, डायनामिक मास है, पार्टिकल मेजर है √3 टाइम ऑफ इट्स रेस्ट मास, यानी हमारे पास जो मास है वो √3 टाइम है किसके, रेस्ट मास के। ठीक है, रेशियो बताना है काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल एनर्जी का। अब अभी अभी हमने देखा था रिलेटिविस्टिक केस में हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी आती है वो दैट इज m = m0 × c² × गामा आती है। ठीक है, और जो एनर्जी टोटल एनर्जी आती है वो रेस्ट मास एनर्जी m0c² × गामा। अब इनका हमें रेशियो बताना है इस न्यूमेरिकल में। अब जो ये काइनेटिक एनर्जी है ये क्या आएगी, देखो m - का m0। अब m की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दैट इज √3m0 - का m0 × c²। यहाँ से जब हम m0 को बाहर निकालेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, √3 - 1 m0c²। ठीक है, अब हमें यहाँ पे निकालनी है टोटल एनर्जी। अब टोटल एनर्जी के लिए हमारे पास जो m की वैल्यू आती है वो होती है दैट इज mc²। अब m की वैल्यू हमारे पास कितनी है, दैट इज √3m0। अब √3m0 लिखेंगे m की जगह पे, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, टोटल एनर्जी। तो √3m0, ठीक है, और × c²। तो ये वाली वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे, तो ये वाली वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, दैट इज √3m0c²। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो इन दोनों में जो रेशियो आएगा वो ये आ जाएगा, सॉरी ये वाला आ जाएगा, दैट इज √3 - 1/√3। तो ये हमारे कुछ कॉन्सेप्ट पे थे जिन पे हमने न्यूमेरिकल किए थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो डॉपलर इफेक्ट है और उस पे जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड जो न्यूमेरिकल है उनको हम सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।